रामायण का यह अनसुना अध्याय, जिसे सुनकर रोमांच से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वयं महादेव ने कैसे अपने ही भक्त रावण के अंत का संकल्प लिया, इस रहस्य से पर्दा अब उठने वाला है। पृथ्वी पर प्रकट होने वाला यह तेज कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि सूर्य देव के समान दमकता 11वां रुद्र था। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कथा बताएगी कि कैसे भगवान का प्रिय भक्त ही अपने विनाश का कारण बन जाता है। कहानी की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, जहां महादेव बड़े चिंतित बैठे थे। उसी समय माता पार्वती का आना हुआ। स्वामी, आप चिंतित नजर आ रहे हैं। देवी, मेरा सबसे बड़ा भक्त है रावण, जो भक्ति तो मेरी बहुत करता है, लेकिन उसकी दुष्टता पर मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं अपना तीसरा नेत्र खोलूं और ये जलकर भस्म हो जाए। स्वामी, अपने भक्त पर इतना क्रोध। हाँ देवी, यही विचार मुझे चिंतित कर रहा है। एक गुरु तो हमेशा यही चाहता है, वो अपने शिष्य को दंड तो दे, लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन ये काम ऐसे कर रहा है और ऐसी ही आगे भी करता रहेगा, तो इसे स्वाभाविक मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। और मैं देवी यह चाहता हूँ कि इसे मृत्यु दंड मेरे ही द्वारा मिलना चाहिए, क्योंकि यह मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो स्वामी, इस विषय में तो आपने पहले ही सोच लिया होगा। हाँ देवी, मैंने सोच लिया है। अब मैं अपना 11वां रूप श्री हनुमान के रूप में जाऊंगा। यहाँ से मेरा एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे। मैं रावण की मृत्यु का कारण बनूंगा और अपने इष्ट राम की भक्ति भी कर लूंगा और उनसे प्रेम भी करूंगा। अब ऋषियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें महादेव ने कहा कि आप लोग मुझे बताएं। मैं चाहता हूं कि मेरा ही तत्व पृथ्वी पर जाए और मैं ही श्री राम की सहायता करूं। जब वह रावण का वध करें, तब ऋषियों ने कहा, महाराज, इस पृथ्वी की धराधाम पर आपके तेज को धारण करने की शक्ति किसी स्त्री में नहीं है। सभी ने बहुत देर तक विचार विमर्श किया। तब उनको पता चला कि ब्रह्मालोक की एक अप्सरा है, जिसका नाम था कुंजस्थला। एक बार उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया था। उस उपहास के कारण उन ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। तुम्हें संतों पर बहुत हंसी आ रही है, लेकिन एक बात और आपको बता दें, बड़े लोगों का श्राप वरदान के समान होता है। और आगे चलकर कुंजस्थला माता अंजनी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और उनका विवाह बानर राज केशरी जी के साथ हुआ था। यहाँ एक और बात सामने आती है, केशरी जी को भी श्राप लगा हुआ था कि आपको कोई संतान नहीं होगी। माता अंजनी नित्य आराधना करती थी महादेव जी का। ऋषियों ने उन्हीं को चुना। बोले, यही है जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के आत्म तत्व को अपने भीतर सह सकती है। इनका जो तप है वो अद्भुत है। माता अंजनी का विवाह तो हुआ था, लेकिन विवाह के उपरांत भी वह ब्रह्मचारिणी थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। जय श्री राम जरूर लिखते जाना।